हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और 8 से 10 महीने की आपकी जो सैलरी है उसे अलग निकाल के रखना है। इन्वेस्टमेंट इन सब के बाद होता है। पहले आपको टर्म इंश्योरेंस निकालना है खुद का, आपको बाद में हेल्थ इंश्योरेंस निकालना है पूरे फैमिली का, और उसके बाद में 8 से 10 महीने की सैलरी आपको बचा के रखनी है, जो आपके इमरजेंसी में काम आएगी, इमरजेंसी फंड के रूप में, जिसके बाद ही इन्वेस्टमेंट होता है। अभी सोचिए कि ये सब होने के बाद आपके पास में एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये है। 100 रुपये में से आपकी एज माइनस कीजिए। जैसे कि आपकी एज अगर 30 साल है तो फिर आपको 100 - 30 = 70। 70% पैसा, ये गोल्डन रूल है आपका, इक्विटी में चला जाना चाहिए। इक्विटी में आप ये स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कीजिए या म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट कीजिए। आपका 70% पैसा इक्विटीज़ में इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद में जो 30% बचा है, जो 30 रुपये बचे हैं, 30 रुपये में से 15 रुपये आपके गोल्ड एंड सिल्वर में जाएंगे, गोल्डन रूल के हिसाब से। तो 30 रुपये में से 15 रुपये आपके गोल्ड एंड सिल्वर में चले गए। 15 रुपये मतलब समझिए कि 10 रुपये आपने गोल्ड में डाल दिए, 10% गोल्ड में डाल दिए, 5% आपने सिल्वर में डाल दिए। ठीक है, अभी बचा बाकी का 15%, 15 रुपये। तो फिर ये जाएंगे आपके एफडीज़ में और बॉन्ड्स में, जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं बाकी सब की तरह। और ये गवर्नमेंट में डेट में इन्वेस्ट होते हैं। डेट का पैसा लो रिस्क वाला होता है। तो फिर आप जैसे कि एफडी बनाते हैं, जैसे बैंक आपको एफडी में मान लीजिए 7% इंटरेस्ट प्रॉमिस करती है, तो 7% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट में भी मिल गया। और बॉन्ड्स में जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके में भी आपका एक साल के लिए या फिर 2 साल के लिए, आपकी मर्जी है, कितने भी साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका पैसा लॉक रहता है। और एज इंटरेस्ट प्रॉमिस्ड टू यू, उतना इंटरेस्ट आपको वापस मिल जाता है मुद्दल मनी के साथ में। ठीक है, इसके बाद में इमेजिन कीजिए कि मिस्टर राहुल है, जिनकी सैलरी 50,000 रुपये मंथ है। ठीक है, उसमें 50-30-20 रूल हम कैश फ्लो मैनेजमेंट का लगाते हैं। ये तो मैंने आपको थंब रूल बता दिया इन्वेस्टिंग का, कि आपका पैसा कितना परसेंट पैसा कहाँ जाना चाहिए। पर अभी हम जानते हैं कि कैश फ्लो मैनेजमेंट, आपने आपके सैलरी का कितना पैसा आपकी नीड्स में खर्च करना चाहिए, कितना पैसा आपने सेविंग्स करनी चाहिए, कितने पैसे आपको जो चीज़ों की शौक है या फिर आपको इच्छा है खरीदने की, वो इसमें कितना आपने पैसा खर्च करना चाहिए। तो फिर से मान लेते हैं कि आपकी सैलरी है 100 रुपये। 100 रुपये में 50% आपके नीड्स में जाएगी। नीड्स मतलब आपके सारे जितने भी इलेक्ट्रिक, वाटर बिल, ये सब हो गए। उसके बाद में आपकी जितनी ईएमआईज़ है, ठीक है, आपकी ग्रोसरीज़ है, वेजिटेबल्स है, ये सब आपके नीड्स में आ गए। इसके बाद 30% आपके वांट्स में जाएँगे। वांट्स मतलब जो आपके कपड़े हैं, जो आपको चीज़ें खरीदना पसंद है, खाना पसंद है, रेस्टोरेंट में जाना पसंद है, ये आपकी चीज़ें वांट्स हो गई। तो इसमें आपकी सैलरी का 30% जाएगा। 50% नीड्स में, 30% वांट्स में, और 20% जो रहेगा वो आपको सेविंग्स में डालना है। आप जो भी सेविंग्स करेंगे, वो अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से हर महीने 20 रुपये आपको सेव करना है। 30 रुपये अपने वांट्स के लिए खर्च कीजिए, 50%, 50 रुपये अपने नीड्स के लिए खर्चा कीजिए। ठीक है, जैसे समझिए कि एक मिस्टर राहुल है, जिनकी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है, जिसमें से 25,000 उनकी नीड्स में जाएंगे, जो उनको महीने की ज़रूरत होती है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस होती है से लेके सब कुछ, जो भी उनकी नीड्स है, जिनको पैसा लगना ही लगना है महीना भर सर्वाइव करने के लिए, उसमें उन्हें 50% पैसा यानी 25,000 रुपये देने चाहिए। जिसके बाद फिर बचते हैं 25,000। तो फिर 25 में से जो बचे हुए 25 है, उसमें से 15,000 उनके वांट्स में जाएँगे। जो उन्हें बाहर खाना खाना है, कपड़े खरीदने हैं, ये सब उनके वांट्स हो गए। जो भी चीज़ें खरीदनी है, ये सब उनके वांट्स हो गए, इसमें उनके 15,000 चले जाएँगे। फिर बचेंगे 10,000। जो लास्ट के 10,000 होंगे, वो उन्हें उनके इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च करने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको गोल्डन रूल बताया कि इन्वेस्ट कितना कहाँ करना चाहिए, आपके सैलरीज़ का कितना परसेंट आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आपने जितना पैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए है, वो पैसा आपने कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ प्रतीक चौरे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
या फिर आप शेयर कीजिए। आपको जो पार्ट समझ में ना आए उसे आप फिर से देख सकते हैं, या फिर जो पार्ट आपको पसंद आए उसको भी आप फिर से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।